जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर हों। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, व्रत पारण के समय, अपरा एकादशी व्रत के महात्म्य तथा एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और प्रत्येक मास में 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती हैं। इस प्रकार अधिक मास में कुल 26 एकादशियां होती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। सभी एकादशियां विशेष फल प्रदान करने वाली होती हैं, भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करती हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से समाप्त हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। आइए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून 2024 रविवार सुबह 5:12 से होगा और इसका समापन 2 और 3 जून 2024 रविवार सोमवार की रात्रि 2:47 पर होगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत 3 जून 2024 को ही रखना है। अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 4 जून 2024 मंगलवार सुबह 5:38 से 7:38 के बीच रहेगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिल से किया जाता है। यदि तिल से पारण नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी पत्र, जल या फलाहार से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि एकादशी से अगले दिन आपका कोई और व्रत है तब भी आप तुलसी पत्र, जल या फलाहार से व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, शहद, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन ग्रहण करना पड़े तो उसके निमित्त उस व्यक्ति को कुछ रुपए दान कर दें तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। एकादशी तिथि के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करनी चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े तथा वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात प्रत्येक जीव उस परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन में या किसी भी कार्य में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हल्दी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो शाम को पूजन अर्चन से पहले स्नान कर लेना चाहिए। रात्रि में भी जागरण व कीर्तन करना चाहिए। भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। दशमी के दिन रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें।
तथा धुले हुए स्वच्छ व शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र मैले व फटे हुए ना हों। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। एकादशी के दिन स्नान के पश्चात पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए पूजा स्थल पर भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके पश्चात पूजा की थाली में जौ, तिल, सुपारी, कुमकुम, चंदन, रोली, पीला फूल, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक व जल का पात्र रखकर संकल्प धारण करें। अब हाथ में जल, पीला फूल, जौ और 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प लें। संकल्प लेकर प्रभु को समर्पित कर दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, गुरुजनों व माता पिता को प्रणाम करें। एकादशी के दिन चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके पश्चात गेहूं के ढेर पर कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल पर कलावा बांधकर रखें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन कर कलश पूजन करें। अब श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। पूजन के पश्चात आरती करें। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें तथा अपरा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें। एकादशी के दिन भगवान को पूजन के समय तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। एकादशी के दिन कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गरीब व असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। पूरा दिन भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम व गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम व श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि संभव ना हो तो ब्राह्मण को अन्न दान कर दें। यदि यह भी संभव ना हो तो आप उन्हें नकद राशि दान कर दें। इससे भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिल जाएगा। पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है। अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवाने के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करके उसका पुण्य अपने मृतक परिजनों के निमित्त संकल्प करके दे देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम अपरा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।